हैं क्रीमिया वर्सेस क्रिविरी। विध्वंसक जंग चल रही है। यूक्रेन ने हमला किया, क्रीमिया में सप्लाई लाइन को निशाना बनाया गया। रूस ने लिया बदला। रूस का बैलिस्टिक मिसाइल जो अटैक हुआ है वो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। तो क्रीमिया और क्रिविरी में कैसे जंग चल रही है, कैसे हमला और हमले के जवाब में बदला सामने आया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरह से एक ब्रिज को मिसाइल अटैक करके रेलवे ब्रिज को क्रीमिया में तबाह कर दिया गया है। सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्कैंडर मिसाइल दागी गई है। ये दो तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेन एक तरफ बदला ले रहा है और दूसरी तरफ रूस का हमला लगातार जारी है। ड्रोन कमांड सेंटर को फैब 500 बॉम्ब से उड़ा दिया गया है। रूस का हमला था ये। और वहीं S-400 के रडार सिस्टम को यूक्रेन ने उड़ा दिया है। तो इस वक्त कहा जा सकता है कि क्रीमिया और क्रिविरी में जबरदस्त जंग चल रही है। क्रीमिया ब्रिज पर पंजशीर को नष्ट किया गया है यूक्रेन के हमले में, और रूस ने बदला लिया। इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रोन हमले से मचा दी तबाही। S-300 Zu-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन को तबाह कर दिया गया। वहीं रूस ने बड़ा हमला किया और इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। 17 से ज्यादा यूक्रेनी फौज के जवान इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोय इस वक्त मौजूद हैं। सोय साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं इन हमलों को और अचानक ये जंग की आग और ज्यादा भड़कती क्यों नजर आ रही है? मतलब ईरान फ्रंट पर जंगी शोले शांत हुए तो यहां पर और ज्यादा भड़क गए। इसके पीछे है कौन? कहीं डोनाल्ड ट्रंप ही तो नहीं? नहीं, देखिए बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पे जंग डेफिनेटली काफ़ी बढ़ गई है। पिछले 1 महीने में या 1-2 महीने में देख रहे हैं कि यूक्रेन का फोकस ज़्यादातर रिफाइनरीज पे है। और अभी जो हमले हो रहे हैं यहाँ पर क्रीमिया को आइसोलेट करने का इनका विचार हो रहा है। किस प्रकार से क्रीमिया जो 2014 में रशिया ने लिया था यूक्रेन से, उसको आइसोलेट करके उसको कैसे लिया जाए। 2-3 बातें निकल के आ रही हैं। देखिए, ब्रिज पे हमला करना, रेल ब्रिज पर हमला करना, पंजशीर जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बर्बाद करना, S-300 की बैटरी, S-400 का रडार, यानी कि आप देखिए ड्रोन्स उन पे हमला कर रहे हैं जो एंटी ड्रोन्स हैं, जो ड्रोन्स को गिराने के लिए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। और क्रीमिया के ऊपर इस समय फोकस है। देखा जाए तो क्रीमिया में दूसरी तरफ रिफाइनरीज के ऊपर हमले के कारण ये खबर आ रही है कि आज क्रीमिया में गैस और तेल की सप्लाई भी कम हो रही है वहाँ पर, क्योंकि रशिया खुद ही इतना प्रेशर इस समय महसूस कर रहा है जो उनके ऊपर रिफाइनरीज के ऊपर हमले हुए हैं। दूसरी तरफ रशिया जो है वो हमले कर रहा है, वो उनके ड्रोन्स की फैक्ट्रीज पर, ड्रोन्स के गोदाम पर, वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। क्योंकि इस समय में जैसा आप देख रहे हैं कि गेम चेंजर है वो ड्रोन। रशिया 100 में से 80 गिरा देता है, 90 गिरा देता है, लेकिन जो 10 ड्रोन टारगेट पर पहुँचते हैं वही नुकसान करने के लिए काफ़ी रहते हैं। और इस समय में यूक्रेन काफ़ी बड़ी संख्या में डिकॉय यानी कि डमी ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहा है कि और डिसेप्शन का अलग अलग दिशा से आते हैं। कहीं से डिकॉय आ रहा है, कहीं से असली आ रहे हैं, पता नहीं चलता कौन सा असली है कौन सा डिकॉय है। और एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करके वो लोग मॉस्को तक, रिफाइनरीज पर, एयरपोर्ट पर हमला करने में सक्षम हुए हैं। और रशिया इस समय में देखा जाए तो ड्रोन्स के मामले में यूक्रेन ने काफ़ी तरक्की की है और काफ़ी ज़्यादा वो हमले कर रहे हैं। एक लास्ट में कहना चाहूँगा, लड़ाई हो रही है लेकिन लड़ाई को सस्टेन करने में एक बात निकल के आ रही है कि कौन लंबे समय तक लड़ाई जारी कर सकता है, किसके पास हथियार। बिल्कुल सर, और देखिए लड़ाई तो लंबी जा ही चुकी है पहले से ही।